एक दिन एक राजा अपने कुछ साथियों और सेवकों के साथ शिकार पर गया। लौटते समय रास्ते में उसे एक झोपड़ी से कराहने की आवाज़ आई। राजा ने सबको रुकने का इशारा किया और दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर बालिका ने दरवाज़ा खोला। राजा ने अंदर आने के लिए पूछा तो उस बालिका ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अंदर आके राजा ने देखा खाट पर एक वृद्ध महिला जो अत्यंत बीमार दिख रही है, दर्द से कराह रही है। राजा ने उस महिला से उसके हालचाल पूछे। उस महिला ने रोते हुए कहा, मैं अब कुछ दिन की ही मेहमान हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ भीख मांगकर किसी तरह गुजारा करती रही। अब मुझे चिंता है मेरे बाद मेरी इस सुंदर बेटी का क्या होगा। राजा को यह सुनकर बहुत दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूँगा। उसकी बेटी थी भी बहुत सुंदर। राजा उस पर मंत्र मुग्ध भी हो गया था। अगले दिन राजा ने उसकी बेटी से विवाह किया और राजमहल लौट आया और साथ ही में खूब सारा धन उस महिला को दिया तथा एक सेवक भी सेवा के लिए वहाँ छोड़ आया। राजा की नई रानी बहुत सुंदर थी। राजमहल में जब वो आई, उसने वहाँ आकर सुंदर सुंदर वस्त्र और जुरात पहने तो उसकी सुंदरता और निखर गई। बाकी रानियाँ उससे ईर्ष्या करने लगीं। राजा अपनी उस नई रानी से बहुत प्यार करता था और ज़्यादा समय उसी के साथ व्यतीत करता था। नई रानी भी सब चीज़ों में तो राजा का साथ खूब देती थी, परंतु उसमें एक बात थी, वो खाना कभी भी साथ में बैठकर नहीं खाती थी। वह कहती थी कि उसका खाना उसके कमरे में ही भिजवा दिया जाए, उसको सबके साथ में बैठकर खाने में लज्जा आती है। राजा ने भी सोचा, चलो नई है, धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में घुल मिल जाएगी। काफ़ी दिन बीत गए, परंतु उस नई रानी में इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ। वह सबको छोड़कर खाना अपने कमरे में ही, वो भी कमरा बंद करके अकेले ही खाती थी। राजा को फिर अब जिज्ञासा हुई जानने की कि आखिर ऐसा क्या है जो वो कमरा बंद करके अकेले खाना खाती है। राजा को कुछ शक हुआ। उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से कहा कि कमरे में एक ऐसा झरोखा बनाओ कि अंदर रानी को पता भी न चले और मैं अंदर की चीज़ें देख लूँ। फिर तुरंत ठीक वैसा ही इंतजाम किया गया। अगले दिन जैसे ही रानी ने खाना लेकर कमरा बंद किया, राजा जल्दी से गुप्त झरोखे से अंदर देखने लगा। राजा ने देखा कि रानी ने उस खाने को थोड़ा थोड़ा कई जगह रख दिया। वह प्रत्येक स्थान जाती और कहती, दया करो, भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। और इतना करके वो उस खाने को थोड़े से अपनी थाली में डाल लेती। इसी प्रकार सब जगह वो गई और जब उसकी थाली भर गई तब वो बैठकर मज़े से खाना खाने लगी। राजा की ये देखकर तो होश ही उड़ गए। उससे लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि आदतें, परवरिश तथा वातावरण जो धीरे धीरे खून में शामिल हो चुके हैं, वे जल्दी जान नहीं सकते। भिखारिन जिसको कि उसने रानी बनाया, रानी बनने के बाद में भी वह अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल नहीं पा रही थी।